बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओरिएंट कॉलेज इस्लाम की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले में 10th केमिस्ट्री के एक और लेक्चर के साथ मैं पेश खिदमत हूँ। पिछले लेक्चर में हमने पीएच के मुतालिक पढ़ा था। हमने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पढ़ा और उसकी मदद से हमने पीएच और पीओएच के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कराया। आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आज के लेक्चर में हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पीएच को डिटरमिन करने के प्रैक्टिकल मेथड्स पढ़ेंगे और फिर पीएच कैलकुलेट करने के हवाले से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हम लेक्चर की इब्तिदा करेंगे इंडिकेटर्स से। इंडिकेटर्स ख़ास किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इनकी खसूसियत ये होती है कि ये अपना कलर चेंज कर देते हैं जब इनके सोल्यूशन की पीएच चेंज हो। तो दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट चेंज देयर कलर विद अ चेंज इन पीएच ऑफ सोल्यूशन आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। ये ऐसे कंपाउंड होते हैं कि अगर हम इनके सोल्यूशंस बनाएं और सोल्यूशन की पीएच चेंज हो जाए तो पीएच की मुख्तलिफ वैल्यूज़ पर ये मुख्तलिफ कलर शो करेंगे। मसलन फिनाफ्थलीन है। फिनाफ्थलीन अगर अल्कलाइन सोल्यूशन में मौजूद हो किसी बेस के सोल्यूशन में तो इसका कलर पिंक होता है, लेकिन अगर ये किसी एसिडिक सोल्यूशन में मौजूद हो तो ये कलरलेस होता है। तो ये एक इंडिकेटर है। इसी तरह मिथाइल ऑरेंज यूनिवर्सल इंडिकेटर, एबिक्रोम, ब्लैक बीपी, ये भी इंडिकेटर्स की एग्जांपल्स हैं। अब मुख्तलिफ इंडिकेटर्स जो हैं वो मुख्तलिफ कलर्स शो करते हैं एट डिफरेंट पीएच ऑफ देयर सॉल्यूशंस। आपको एक टेबल नज़र आ रहा है। इस टेबल में बताया गया है मुख्तलिफ इंडिकेटर्स के हवाले से कि कौन सा इंडिकेटर कौन सा कलर कब शो करते हैं। तो अब मिथाइल ऑरेंज है, ये एसिडिक सोल्यूशन में रेड कलर शो करते हैं, अल्कलाइन सोल्यूशन में येलो। फिनाफ्थलीन का मैंने बताया कि एसिडिक सोल्यूशन में ये कलर लेस होता है और अल्कलाइन सोल्यूशन में पिंक। और एक और इंडिकेटर है जिसको लिटमस कहते हैं, वो एसिडिक सोल्यूशन में रेड होता है और अल्कलाइन सोल्यूशन में ब्लू होता है। तो इंडिकेटर्स को आपने डेफिनेशन के तौर पर याद रखना है और साथ में ये जो इंडिकेटर्स के कलर हैं इन्हें भी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है। अब हम अगले टॉपिक की तरफ आएंगे और अगला टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन की पीएच को मालूम करने के कई मेथड्स हैं। हर मेथड्स की अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। हम यहाँ पर दो मेथड्स को डिस्कस करेंगे। एक मेथड है यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर और दूसरा है यूजिंग पीएच मीटर। तो पहले बात करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर की और इसमें हम देखते हैं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या है। यूनिवर्सल इंडिकेटर दरअसल मुख्तलिफ इंडिकेटर्स का मिक्सचर है। मुख्तलिफ इंडिकेटर्स को मिक्स करके जो एक सिंगल इंडिकेटर हासिल किया जाता है वो यूनिवर्सल इंडिकेटर है। और यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो कलर्स की एक वैरायटी शो करता है एट डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ पीएच। मसलन अगर पीएच की वैल्यू 1 होगी तो ये और कलर शो करेगा, पीएच की वैल्यू 2 होगी तो और कलर होगा, 3 होगी तो और कलर होगा एंड सो ऑन। तो इस मेथड का कंसेप्ट ये है कि हम यूनिवर्सल इंडिकेटर को यूज़ करके जिस सॉल्यूशन की पीएच मालूम करनी है उसमें यूज़ करके जो कलर डेवलप होता है, जो कलर सामने आते हैं, उस कलर को अगर स्टैंडर्ड कलर्स के साथ मैच कर लें कि यूनिवर्सल इंडिकेटर में फ़लाँ कलर किस पीएच वैल्यू पर है, फ़लाँ कलर किस पीएच वैल्यू पर, तो हम कलर्स को मैच करके पीएच को मालूम कर सकते हैं। तो अब तरीका ये है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है ये पेपर की शक्ल में अवेलेबल होते हैं
ये छोटे छोटे पीसेज होते हैं पेपर के, जो कि किसी भी केमिकल स्टोर से मिलते हैं। तो अब जिस सॉल्यूशन की पीएच मालूम करनी हो, उसमें इसके एक पीस को डिप किया जाता है। सॉल्यूशन में डिप होने पर इसमें उस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग कलर डेवलप होता है, उस सॉल्यूशन की नेचर के मुताबिक। अब हम इस कलर को कलर्स के चार्ट के साथ मैच कर लेते हैं। कलर्स का वो जो चार्ट होता है, वो जब इंडिकेटर खरीदे गए होते हैं, इंडिकेटर पेपर खरीदे गए होते हैं, तो उनके साथ ये कलर चार्ट मिलता है। तो उस चार्ट में जो कलर्स होते हैं उनके साथ हम जो कलर आया है उसको मैच कर लेते हैं। अब उस कलर के अगेंस्ट वैल्यू लिखी होती है पीएच की, वो वैल्यू हम नोट करते हैं, तो वो वैल्यू उस सॉल्यूशन की पीएच होती है। मसलन अगर हम इंडिकेटर पेपर को किसी सॉल्यूशन में डिप करते हैं और उसका कलर येलो हो जाता है, तो हम चार्ट में से देखेंगे कि येलो कलर के अगेंस्ट पीएच वैल्यू कितनी लिखी हुई है। तो जो वैल्यू उस चार्ट में लिखी होगी वो हमारे सॉल्यूशन अंडर टेस्ट की पीएच होगी। तो इस तरीके से हम बहुत तेज़ी से मुख्तलिफ सॉल्यूशन की पीएच का आइडिया ले सकते हैं। लेकिन अब ये जो मेथड है, इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये हमें एक तो एग्जैक्ट पीएच वैल्यू नहीं बताता, और दूसरा ये है इससे जो हमें पीएच वैल्यूज़ मिलती हैं वो होल नंबर्स में मिलती हैं, 1 2 3 4 5 6। अब पीएच लाजमी नहीं कि होल नंबर में हो, पीएच जो है वो पॉइंट्स में भी आ सकती है। और इनफैक्ट बहुत सारे सॉल्यूशन की वैल्यूज़ इस तरह होती हैं जैसे 1.1 2.3 3.7 एटसेट्रा। अब ये मेथड या तो हमें वैल्यू बताएगा मसलन 3 या 4 या 5, लेकिन अब वो वैल्यू एग्जैक्ट क्या 3 ही है या 3.4 है या 3.8 है या व्हाटसएवर, उसके बारे में नहीं बताएगा। तो फिर एक और मेथड आ जाता है, और वो मेथड है यूजिंग पीएच मीटर। जी, अगला मेथड आ जाता है यूजिंग पीएच मीटर। पीएच मीटर एक डिजिटल डिवाइस है जो कि हमें बहुत एक्यूरेटली किसी सॉल्यूशन की पीएच के बारे में बताती है। इस डिवाइस को अगर हम देखें तो इसमें एक इलेक्ट्रोड होता है और साथ में एक डिजिटल स्क्रीन होती है। जिस सॉल्यूशन की पीएच मालूम करनी हो, उस सॉल्यूशन में इस इलेक्ट्रोड को डिप कर देते हैं। जब इलेक्ट्रोड को हम डिप करते हैं तो ये पीएच मीटर उस सॉल्यूशन की पीएच को डिटरमिन कर लेता है, और उसकी जो पीएच वैल्यू है वो हमारे सामने स्क्रीन पर आ जाती है। जैसा कि आप इस स्क्रीन में, इस तस्वीर में देख रहे हैं कि स्क्रीन पर एक वैल्यू लिखी हुई है 6.37। तो अब ये किसी सॉल्यूशन की पीएच है। तो इस तरह किसी भी सॉल्यूशन की जो एक्यूरेट पीएच है और वो भी पॉइंट्स में, वो इस तरीके से मालूम की जा सकती है। इसके बाद फिर हम चलेंगे पीएच और पीएच कैलकुलेट करने के हवाले से जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनकी तरफ। इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में 3 अहम फार्मूलाज यूज़ होंगे। दो फार्मूले जो आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन और pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। और एक तीसरा फार्मूला जो इन क्वेश्चंस में फ्रीक्वेंटली यूज़ होगा वो है pH प्लस pH इज इक्वल टू 14। ये भी आपने पढ़ा था कि किसी भी सॉल्यूशन में
पीएच और पीओएच का जो सम होता है वो हमेशा 14 होता है। जी हमारे पास एग्जांपल है सैम्पल प्रॉब्लम 10.2। ए सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज 0.01 मोलर, व्हाट इज इट्स पीएच वैल्यू। तो अब इस क्वेश्चन में हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन की पीएच बताई गई है, कंसंट्रेशन बताई गई है। तो हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ HCl इज इक्वल टू 0.01। आगे m लिखा हुआ है, m का मतलब मोलैरिटी, और आप जानते हैं मोलैरिटी की यूनिट होते हैं मोल पर लीटर। अब पीएच मालूम करने के लिए जो एक अहम चीज़ है वो ये होगी कि हमें पहले हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन मालूम करनी होगी। उसके लिए हम ये करते हैं कि HCl की कंसंट्रेशन मौजूद है तो उसके साथ हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को कंपेयर करते हैं। HCl जो है ये जब सॉल्यूशन में आयोनाइज होता है तो हम इसकी आयोनाइजेशन को यूँ लिख सकते हैं कि HCl इज इक्वल टू H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब ये क्वेश्चन हमें क्या बता रहे हैं, हम इसमें से अगर HCl और हाइड्रोजन आयन को कंपेयर कर लें तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन आप इनके कोफिशिएंट्स देखिए। आपने फर्स्ट चैप्टर में स्टोइचियोमेट्री के बारे में पढ़ा है कि हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो कोफिशिएंट्स हैं उन्हें जब कंपेयर करते हैं तो वो हमें उनके नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बताते हैं। तो अब यहाँ HCl के शुरू में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब इसका कोफिशिएंट 1 है। हाइड्रोजन आयन के शुरू में भी कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब इसका कोफिशिएंट भी 1 है। तो इनकी रेशियो हुई 1:1। इसका मतलब ये हुआ कि जब HCl का 1 मोल आयनाइज होगा तो हाइड्रोजन आयन 1 मोल के बराबर बनेंगे। अब हमारे पास जो HCl मौजूद है वो 0.01 मोल है जो गिवन है, तो फिर हाइड्रोजन आयन भी इतनी होंगे। तो ये फिर हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आ गई। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू 0.01। अब हमें चाहिए pH, तो उसके लिए हम फार्मूला जानते हैं pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन अभी मालूम की है, उसका हम नेगेटिव लॉग लेंगे। नेगेटिव लॉग ऑफ 0.01। 0.01 को हम पावर की शक्ल में अगर लिखते हैं इसे हम लिख सकते हैं 10 की पावर -2। अब लॉग आपने पढ़ा हुआ है 9th में, आप जानते हैं कि जब किसी नंबर का लॉग लिया जाता है तो उस नंबर की जो पावर होती है वो नंबर के लॉग से मल्टीप्लाई होती है। तो ये जो -2 पावर है ये शुरू में आ जाएगी और आगे आ जाएगा log 10 या माइनस। अब 10 का log आप जानते हैं 1 होते हैं। शुरू में 2 दफ़ा माइनस है, ये प्लस हो गया, 2 आया, और आगे 10 का log 1 है तो 2 × 1 ये 2। तो हेंस pH ऑफ गिवन सॉल्यूशन इज 2। उसकी जो pH है वो होगी। तो ये तरीका है pH कैलकुलेट करने का। एक और क्वेश्चन लेते हैं, सैम्पल प्रॉब्लम 10.3। सैम्पल प्रॉब्लम 10.3 है, फाइंड आउट द pH एंड pOH ऑफ 0.001 मोलर सॉल्यूशन ऑफ QH। QH का एक सॉल्यूशन दिया गया है, उसकी मोलैरिटी बताई गई है, हमने उस सॉल्यूशन की pH भी मालूम करनी है और pOH भी।
तो हमारे पास है कंसेंट्रेशन ऑफ KOH या मोलैरिटी ऑफ KOH 0.001 या मोल पर 001 मोल पर लीटर। अब जैसे ऊपर हमने किया था कि HCl की मदद से हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन या उसके मोल फाइंड किए थे, यहाँ हम ये करेंगे कि KOH की मदद से हाइड्रोक्सिल आयन की कंसेंट्रेशन मालूम करेंगे, क्योंकि KOH के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन मौजूद है, इसमें हाइड्रोजन आयन नहीं है, तो हम डायरेक्ट हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन फाइंड नहीं कर सकते। तो इसके लिए भी हम यही करते हैं कि इक्वेशन लिखते हैं जिसमें KOH आयोनाइज हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं KOH इज इक्वल टू K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब आप कंपेयर कर लें KOH को और उसके साथ हाइड्रोक्सिल आयन, इक्वेशन को कंपेयर करें। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन KOH का 1 मोल हाइड्रोक्सिल आयन का 1 मोल बनाते हैं, क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए हम कह रहे हैं कि 1 मोल। तो रेशियो आई 1:1। KOH के नंबर ऑफ मोल जो गिवन है 0.001, तो हाइड्रोक्सिल आयन के कितने आ गए। कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इज इक्वल टू 0.001, या हम इसे पावर में लिख देते हैं, ये हो जाएगा 10 की पावर -3। ये आ गई कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस। अब हम pH मालूम करेंगे, उसके लिए हम फार्मूला जानते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ OH आयन। तो pH बराबर आएगी नेगेटिव लॉग ऑफ 10 की पावर -3। -3 शुरू में आ जाएगा, जब हम लॉग लेंगे पावर शुरू में आ गई, आगे आगे 10 का लॉग। -2 दफ़ा है तो ये प्लस हो गया +3, और आगे 10 का लॉग हमें पता है 1 होता है, तो ये आंसर आ गया कि सॉल्यूशन की जो pH है वो 3 है। तो pH को हमने इस तरह डायरेक्ट फार्मूले से मालूम किया। हाइड्रोक्सिल आयन की कंसेंट्रेशन जो है उसका नेगेटिव लॉग लिया, वो pH होती है। अब हमें pH भी चाहिए, उसके लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि pH प्लस pH इज इक्वल टू 14। तो अब जो pH है वो बराबर आ जाएगी 14 माइनस POH, 14 माइनस POH, ये आ जाएगा 14 माइनस 3 यानी 11। तो हेंस pH इज इक्वल टू 11। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एक चीज़ को आप डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे नेगेटिव लॉग लेकर। अगर आपको एसिड दिया गया है तो हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन का नेगेटिव लॉग लेकर pH मालूम कर लें, फिर अगर pH मालूम करनी है तो 14 में से pH को माइनस कर दें। अगर आपको कोई बेस दिया गया है तो हाइड्रोक्सिल आयन की कंसेंट्रेशन का नेगेटिव लॉग लेकर POH निकाल लें, और अगर pH भी चाहिए तो 14 में से pOH को माइनस कर दें। एक और एग्जांपल लेते हैं, सैंपल प्रॉब्लम 10.4। फाइंड द pH ऑफ 0.01 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड।
हमें गिवन है कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और ये गिवन है 0.01। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे H2SO4 के साथ हाइड्रोजन आयन को कंपेयर करके। उसके लिए हमें इक्वेशन को लिखना होगा। H2SO4 जब आयोनाइज होता है वाटर में तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। सल्फेट आयन बनते हैं और हाइड्रोजन आयन बनते हैं। अब आप H2SO4 के साथ हाइड्रोजन आयन को कंपेयर कर लें। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन H2SO4 का कोफिशिएंट 1 है और हाइड्रोजन आयन का कोफिशिएंट 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ जब H2SO4 का 1 मोल आयोनाइज होता है तो हाइड्रोजन आयन के 2 मोल बनते हैं। तो इनके दरमियान रेशियो जो है वो 1:2 की है। 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब सल्फ्यूरिक एसिड के नंबर ऑफ मोल जो क्वेश्चन में गिवन है 0.01, तो हाइड्रोजन आयन के हो जाएंगे 0.02 या 0.01 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर -2 तो फिर हाइड्रोजन के 0.02 हैं, इन्हें हम लिख सकते हैं 2 × 10 की पावर -2। यानी पावर्स भी मैंने लिख दी है। 0.01 को जब पावर बनाए तो 10 की पावर -2, तो हाइड्रोजन आयन में 0.02 है तो इसलिए ये साथ में 2 मल्टीप्लाई हो गया। अब हमें pH चाहिए तो pH बराबर आएगी नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो ये आ जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ 2 × 10 की पावर -2। अब 2 नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उन दोनों के जो लॉग होते हैं वो अलग-अलग होकर जमा हो जाते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ 2 प्लस नेगेटिव लॉग ऑफ 10 की पावर -2। अब 2 का लॉग हम अलहदा मालूम करेंगे कैलकुलेटर की मदद से। ये आ जाता है 0.30। शुरू में माइनस लगा दें, मैंने सिर्फ 2 का लॉग मालूम किया कैलकुलेटर से, माइनस हाथ में अलहदा से, फिर आगे प्लस माइनस 10 की पावर -2 है, पावर जो है वो शुरू में आई और आगे लॉग ये बना -0.3 और आगे -2 दफे प्लस हो गया +2 × 10 का लॉग 1। ये -2 और बाय भी माइनस है तो ये प्लस हुआ, ये 2 10 का लॉग 1 होता है 2 × 1। ये आया -0.3 + 2, तो ये आ जाएगा 1.7
-0.3 और +2 है, तो 2 में से 0.3 को माइनस कर दिया, आंसर आ गया 1.7। तो हेंस pH इज इक्वल टू 1.7। ये हमारे पास 3 न्यूमेरिकल एग्जाम्पल थी। एक्सरसाइज में कुछ और क्वेश्चन है। पेज नंबर 50 पर न्यूमेरिकल्स। तो इसमें जो पहले 3 क्वेश्चन हैं इनको ज़रा देखें। कैलकुलेट द pH एंड pOH ऑफ 0.2 मोलर H2SO4। तो इस तरह का एक क्वेश्चन अभी हमने किया है H2SO4 वाला। उसमें यह था कि सिर्फ pH मालूम की थी, यहाँ अब आपने pOH भी मालूम करनी है। तो pH जब मालूम कर लेंगे तो सिर्फ 40 में से माइनस करेंगे तो pOH आ जाएगी। फिर नेक्स्ट है कैलकुलेट द pH ऑफ 0.1 मोलर KOH। 0.1 मोलर KOH है, उसकी pH मालूम करी। ऐसा भी एक क्वेश्चन हमने किया है, उसमें यह था कि pOH निकालनी थी और वो डायरेक्ट निकलनी थी। यहाँ pH चाहिए, pH डायरेक्ट नहीं आएगी क्योंकि KOH में हाइड्रोक्सिल आयन है। पहले आप pOH मालूम करेंगे, फिर 14 में से उसे माइनस कर दें तो pH आ जाएगी। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है कैलकुलेट द pOH ऑफ 0.004 मोलर HNO3। इसमें भी pOH चाहिए, डायरेक्ट वो नहीं आएगी, पहले pH मालूम करें फिर उसे 14 में से माइनस कर दें। चलिए मैं ऐसा करता हूँ कि थर्ड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर देता हूँ। Concentration of HNO3 is equal to 0.004 या 0.004 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10 की पावर -3। अब आप HNO3 की आयोनाइजेशन लिखें कि जब आयोनाइज होता है तो इक्वेशन क्या होती है। तो उसे हम यूँ लिख सकते हैं HNO3 इज इक्वल टू H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। अब आप ये करें कि HNO3 के साथ हाइड्रोजन आयन को कंपेयर करें। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन HNO3 का कोफिशिएंट 1 है, हाइड्रोजन आयन का भी 1 है, तो इनकी रेशियो है 1:1। तो HNO3 का 1 मोल जब आयोनाइज होता है तो हाइड्रोजन आयन का 1 मोल प्रोड्यूस करते हैं। अब HNO3 के जो गिवन नंबर ऑफ मोल हैं, जो उसकी कंसेंट्रेशन थी वो ये थी 4 इंटू 10 की पावर -3। अब हाइड्रोजन आयन की भी इतनी आएगी क्योंकि दोनों की रेशियो 1:1 है। तो कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर -3। अब हमें pH चाहिए, तो pH बराबर आएगी नेगेटिव लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। वैल्यू पुट करते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ 4 इंटू 10 की पावर -3। 4 और 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों के लॉग अलग-अलग होकर जमा हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे नेगेटिव लॉग ऑफ 4 प्लस नेगेटिव लॉग ऑफ 10 की पावर -3। 4 का लॉग अलग से मालूम कर लें, ये आता है 0.6। शुरू में माइनस लिख दें, आगे माइनस, फिर पावर नीचे आ जाएगी -3 और फिर लॉग 10।
ये आ जाएगा -0.6, आगे 2 दफ़ा माइनस है तो प्लस हुआ 3 और 10 का log 1, मैं डायरेक्ट 3 × 1 3 लिख रहा हूँ। 3 में से 0.6 माइनस कर दें तो आंसर आ जाएगा 2.4। तो ये आ गई pH 2.4। अब क्वेश्चन में हमें कहा गया कि pH मालूम करें, तो pH के लिए हम ये तरीका करेंगे कि 14 में से pH को माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा 14 - 2.4, तो इसका आंसर आ जाएगा 11.6। Hence pH of given solution is 11.6। अब इस तरह बाकी 2 क्वेश्चन आपने ये करने। फिर क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इसकी तरफ आते हैं। ये टेबल कैसे फिल करना है ये मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। इस टेबल में हमने दिए गए सोल्यूशन के लिए 4 चीज़ें बतानी हैं: कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन, pH और pH। तो हर सोल्यूशन एक अलग न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो मैं चले इसमें से पहला सोल्यूशन ले रहा हूँ। Question 4, first part. Concentration of HI is equal to 0.15 N या मोल पर लीटर। ये हमें HI की कंसेंट्रेशन दी गई है। अब टेबल में क्या क्या बताना है: कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, कंसेंट्रेशन ऑफ OH आयन, pH और pH। तो हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन हम निकालते आए हैं। हर क्वेश्चन में हमें सॉल्यूशन की मोलैरिटी दी जाती है और हम आयनिक इक्वेशन लेकर आके हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन मालूम करते हैं। तो वही तरीका करेंगे। हम लिखेंगे कि HI किस तरह आयोनाइज होता है। तो HI इज इक्वल टू H पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव, ये इसकी आयनिक इक्वेशन है। तो अब आप ये करें कि HI और हाइड्रोजन आयन को कंपेयर करें। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन दोनों का कोफिशिएंट 1 है। HI का 1 मोल आयोनाइज होकर हाइड्रोजन आयन का 1 मोल प्रोड्यूस करते हैं। अब HI गिवन कितने हैं? 0.15, तो हाइड्रोजन आयन भी इतनी आ जाएंगे। यही हमें चाहिए था। हेंस कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू 0.15। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया। हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन इतनी है। अब टू फाइंड कंसेंट्रेशन ऑफ OH आयन, इसके लिए अब मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, उसको आप यूज़ करके आसानी से pH निकाल सकते हैं। वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला ये है कि कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH आयन इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻14। ये आपने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में पढ़ा है। इसी ये जो लेफ्ट साइड है इसी को आयनिक प्रोडक्ट कहते हैं और आपने इसकी यही वैल्यू पढ़ी है 1 × 10⁻⁻14। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसेंट्रेशंस का प्रोडक्ट 1 × 10⁻⁻14। तो अब हमें हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन मालूम है, तो अगर हम उसे 1 × 10⁻⁻14 से डिवाइड कर दें तो हाइड्रोक्सिल आयन की कंसेंट्रेशन आ जाएगी। तो हम हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन को दूसरी तरफ ले जाते हैं, इधर उसे डिवाइड कर देते हैं। जो
आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हमारे पास अभी आई थी 0.15। तो अब इसे सॉल्व कर लें। 1/0.15, 1/0.15 आंसर आता है 6.66। पावर एज इट इज लिखते हैं, बटा खत्म हो गया क्योंकि हमने डिवाइड किया है। (6.66) 10⁻⁻40। ये आ गई हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन। इसके बाद चाहिए पीएच और पीओएच। अब उन्हें मालूम करना बड़ा आसान है क्योंकि आपने नेगेटिव लॉग ले लेने। नाउ टू फाइंड पीएच। पीएच बराबर आएगा नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो ये आएगा नेगेटिव लॉग ऑफ 0.15। 0.15 का लॉग आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल लेंगे। आंसर आता है -0.8। शुरू में माइनस पहले से भी है, आगे -0.82 -2 दफे प्लस हो गया, तो आंसर आ गया 0.8। तो हेंस pH इज इक्वल 0.8। ना अब pH को मालूम करना और आसान, क्योंकि आप pH को 14 में से माइनस करते हैं। 14 माइनस pH, ये आ जाएगा 14 माइनस 0.82, तो आंसर आ गया 13.18। तो ये हमारे 4 आंसर आ गए। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन 0.15, ये, फिर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन ये, फिर पीएच ये, और फिर पीओएच ये। ये हमारे 4 आंसर हैं इस गिवन सॉल्यूशन के लिए। अब आपने बाकी सॉल्यूशंस के लिए अलग-अलग क्वेश्चन के तौर पर इन्हें सॉल्व करना होगा। तो ये आज आपकी असाइनमेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और फिर क्वेश्चन नंबर 4 में से फर्स्ट पार्ट के अलावा बाकी पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 4 में जितने पार्ट्स हैं उनमें आपने हर सॉल्यूशन के लिए चारों चीज़ें मालूम करनी है। तरीका मैंने आपको ये दिखाया है। आपको अगर एसिड दिया गया है तो कंपेयर करके पहले हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन निकाल लें, फिर हाइड्रोक्सिल आयन की मालूम करने के लिए जो आपको फार्मूला बताया 1 × 10⁻⁻14 के इक्वल होते हैं दोनों का प्रोडक्ट, उसकी मदद से, यानी आप 10⁻⁻14 के साथ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन को डिवाइड कर दें। फिर पीएच निकालने के लिए हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग ले लें, और फिर पीओएच निकालने के लिए 14 में से पीएच को माइनस कर दें। अगर आपको कोई बेस दिया गया जैसे सेकंड पार्ट है या थर्ड पार्ट है, तो फिर आप कंपैरिजन करके जो इक्वेशन लिखते हैं, कंपेयर करके आप हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन निकालेंगे। फिर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन निकालने के लिए आप 10⁻⁻14 के साथ हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन को डिवाइड कर देंगे। फिर पीएच निकालने के लिए हाइड्रोजन आयन का नेगेटिव लॉग ले लें, या पीओएच निकालने के लिए हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग ले लें, और फिर दोनों में से एक चीज़ निकाल कर दूसरी को निकालने के लिए 14 में से पहली को माइनस कर दें। तो इस तरह आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये असाइनमेंट आपने कल दिन 11 बजे तक भेजनी है। कल इंशाल्लाह दिन 11 बजे हम
क्लास में इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बाकायदा, जो आपका ग्रुप है उसके अंदर। दिन 11 बजे आपने ऑनलाइन होना है। असाइनमेंट भी उसी वक्त आपने भेजनी है। असाइनमेंट में साथ साथ चेक करके साथ साथ हम इसको डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ दोबारा पेश खिदमत होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।